Now, let us start with the new topic that is called as linear algebra, or it is sometimes also called as matrix algebra. देखिए, नाम ही बताता है लीनियर, तो मैं सबसे पहले बात आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी गेम खेला जाएगा इस पूरे टॉपिक में, उसमें कंडीशंस डिफाइन होंगी, कुछ कंडीशंस डिफाइन होंगे, और सारा कंडीशन बोलेगा कि चीज जो है कैसा होना चाहिए, बताइए जरा सा, लीनियर होना चाहिए। बात समझ में आए? जो भी यहाँ ये पूरे टॉपिक में सारा बात जो है कंडीशन की बात होगी, और वो कंडीशन किस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, लीनियरिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। वंस इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ लीनियरिटी और लीनियर, then we will proceed further, otherwise we will leave that topic. Is it clear or not? So this is what the meaning. Is it clear? So I'm proceeding further. I'm starting from the basics. See here, which is not required here, but still I'm starting from the basics, that so that if any new one is coming, he can very easily understand. Is it clear? तो सबसे पहले मैं start करता हूँ। देखिए जरा सा, for example अगर हम इसकी बात करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ये सब क्लास 12th का है, ये सब तो यहाँ बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखिए जरा सा। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो इट इज एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव हियर? अगर a डॉट बी को पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डॉट सी किया जाए, तो वो बराबर होगा, पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई करें फिर a को, मतलब a और b को साथ में एसोसिएट करके बाद में c, या बी सी को बाद में एसोसिएट करके फिर a। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो रिजल्ट सेम है, एसोसिएटिविटी में कोई लफड़ा नहीं होता। बट multiplication means matrix multiplication is not commutative in general। मतलब इन जनरल का मतलब अक्सर कम्यूटेटिव नहीं होता, इसीलिए हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी कम्यूटेटिव होता ही नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? मतलब ये हो गया कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए के बराबर नहीं होगा अक्सर। क्लियर है यहाँ पर? बात अक्सर नहीं होगा तो नहीं होगा, मान के चलते हैं। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो ये बात आप जो है जरा सा ध्यान रखिए। अब हम इसमें आगे, अच्छा यहाँ एक बात और बताना था, अगर ए का ऑर्डर m डॉट n है तो अगले का ऑर्डर जो है पिछले का सेकंड अल्फाबेट होना चाहिए, n डॉट इट इज नथिंग बट कुछ भी ले लो p। तो c का ऑर्डर जब लिखना चाहोगे तो b का सेकंड वाला नंबर कौन सा है? p। तो p क्रॉस इट इज नथिंग बट q। दिस विल बी द ऑर्डर। इज इट क्लियर और नॉट? ये ध्यान रखना, बाद वाला चीज पहले लिखते चले जाना। समझ में आया? आपको ये बोले कि सभी को m/m तो फिर तो ये सब लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन चूंकि हम डिफरेंट ऑर्डर्स ले रहे हैं तो आई एम राइटिंग लाइक दैट। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैं आगे चलता हूँ, जरा सा देखिए आप, मैं चलूँ आगे। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जरा सा तो सबसे पहली बात, वैसे तो इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्लियर है? अब मैं आगे चलता हूँ। हम ए बी की बात करें तो ए का ऑर्डर अगर मैंने m/n लिया है तो अगला वाले का तो सेकंड अल्फाबेट से शुरू होगा, तो n/ इट इज नथिंग बट सिंपली p। मैं कुछ भी मान लेता हूँ, चल जाएगा। आगे चलते हैं। तो इस सूरत हाल में ए बी मल्टीप्लाई तो हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि ए बी मल्टी, जैसा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काम करता हूँ, 3/2 ले लेता हूँ, और यहाँ पर जो है 2/3 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, या 2/4 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ऐसे कर लो, a1 a2 a3 b1 b2 b3, 3/2, 3 रो 2 कॉलम, यहाँ पर 2 रो a1 a2, लेकिन कॉलम जो है 4 होने चाहिए, b1 b2 c1 c2 d1 d2 लाइक दैट। दिस इज द 4 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो एग्जिस्ट कर जाएगा, और जो ऑर्डर आएगी तो ए बी यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, ए बी एग्जिस्ट तो कर जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ऑर्डर जो होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्डर जो हमेशा एग्जिस्ट करता है वो आखिरी वाले नंबर का एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो ऑर्डर जो होगा इट इज नथिंग बट सिंपली m/p। क्लियर है यहाँ पर? लेकिन अगर कोई बी ए को मल्टीप्लाई करना चाहे यहाँ पर, तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। आप करके देख लो, इसको पहले लिखो और इसको बाद में लिखो, a1 b1 c1 d1,
A2 B2 C2 और ये D2, इसको बाद में लिखो, B वाला मैट्रिक्स को यहाँ लिखो, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज B1 B2 B3, पहला रो इसका कॉलम, यहाँ तो 4 है यहाँ 3 है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं, तो ए बी तो एग्जिस्ट कर जाएगा लेकिन बी ए नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये बात तो क्लियर हो गई, क्लियर। तो जब ए बी एग्जिस्ट करेगा बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो कम्यूटेटिव नहीं है। आगे चलते हैं। अगर ए का ऑर्डर हम मान लें m बाई n और बी का ऑर्डर अगर हम मान लें n बाई m, इस तरह से हमने मान लिया, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया। ए बी तो एग्जिस्ट कर जाएगा, बी ए को मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए भी एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ट्राई करके देखना, ऑर्डर आखिरी आखिरी वाले से, तो ए बी जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो ऑर्डर आखिरी आखिरी वाला m बाई m, जब बी ए मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर आखिरी आखिरी वाला n बाई n, लिख के देखो b n बाई m, try this, n बाई m। हाँ, तो देखिए जरा सा, तो मैं ये कह रहा हूं अगर ए का ऑर्डर अगर हम मान लें m बाई n और b का ऑर्डर भी अगर हम मान लें n बाई, इट इज नथिंग बट सिंपली m, तो क्या होगा जरा सा देखिए आप, ए बी की बात अगर की जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आखिरी आखिरी वाला लेना है, तो ये हो गया तुम्हारा m बाई m। और अगर कोई बी ए मल्टीप्लिकेशन करे, बी में ऑर्डर देखिए जरा सा n बाई m लिखा हुआ है और a में ऑर्डर देखिए जरा सा m बाई n लिखा हुआ है, तो आखिरी आखिरी वाला n हो जाएगा, तो बी ए का ऑर्डर हो जाएगा n, बी ए का ऑर्डर हो जाएगा n बाई n। अब ऑर्डर ही फर्क हो गया तो इक्वल भी नहीं हो सकते, ये 3/3 का मैट्रिक्स हो गया, ये 4/4 का हो गया, तो इक्वल हो ही नहीं सकते, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया। तो यहाँ तक भी ए बी किसके बराबर नहीं है बताइए जरा सा, बी ए के बराबर नहीं, ये गेम तो खत्म हो गया, क्लियर है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, देखिए जरा सा, matrix A which is the order n by n, matrix B which is having the order, this is nothing but simply n by n, दोनों ही n by n के हैं। ए बी का भी मल्टीप्लाई करो तो आखिरी आखिरी पहला पहला सब तो एक ही है, तो ऑर्डर एन एन का आएगा, बी ए भी जो है एन एन का ही ऑर्डर आएगा, क्लियर है यहाँ पर। लेकिन देखा जाता है, आपको ये मैट्रिक्स ले लो, बट इन जनरल वी फाउंड दैट दे आर नॉट इक्वल। हाँ, लेकिन जब ऑर्डर बराबर आ रहा है तो कभी इक्वल भी हो सकते हैं, क्लियर है यहाँ पर। तो अक्सर केस में तो इक्वल नहीं मिल रहे हैं, एक केस है जिसमें इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर। लेकिन यदि ऐसा केस आ जाए, इफ ए बी किसके बराबर हो जाए, बी ए के बराबर हो जाए, अगर ऐसा आ गया, जो 3 केस मैंने लेके आपको दिखाया वो 3 केस में 2 में तो था ही नहीं, तीसरे वाले केस में हो भी सकता है कभी कभी, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो ये गुंजाइश है कि इक्वल आ जाए, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया। यदि ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे ए एंड बी, जो 2 मैट्रिक्स आपने लिए हैं, आर कॉल्ड एज कॉम्यूट मैट्रिक्स, आर कॉल्ड एज कॉम्यूट मैट्रिक्स, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया। यदि ए बी जो है माइनस बी ए के बराबर आ जाए, देन दे ए एंड बी आर कॉल्ड एज एंटी कॉम्यूट मैट्रिक्स। These are belong to class 12 topic, clear है, but I'm not interested in very much, but still for the foundation of base of the linear algebra we need to discuss, clear है यहाँ पर। अच्छा, a small b मैट्रिक्स तो नहीं है, नंबर है मान लीजिए, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया। अगर a डॉट b 0 आ जाए तो ऐसा हो सकता है कि a 0 हो और b 0 हो और a डॉट बी, a एंड b दोनों ही 0 हो, ए और बी दोनों ही 0, तब तो प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया नंबर्स की केस में। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, कैप मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, अगर प्रोडक्ट 0 आ जाए, 0 का मतलब यहाँ पर हम लोग इसको कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स, वी विल बी कॉलिंग इट एज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स रिजल्ट 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए तो ये कोई जरूरी नहीं है कि a 0 हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि a 0 हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि b 0 हो, क्लियर है यहाँ पर बात समझना है। दोनों नॉन 0 होते हुए भी रिजल्ट 0 आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3 0 0 0, फॉर एग्जाम्पल
0.0005 मल्टीप्लाई करके देखिए, ये वाला इससे, ये वाला इससे, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लिकेशन, तो आपको पता है इस तरह से मल्टीप्लाई करके देखिए आप, ये 0 है, क्लियर, दिस इज 0, तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं ए बी का 0 लाने के लिए ए और बी दोनों ही 0 होने चाहिए, लेकिन नंबर के केस में नहीं होगा। नंबर के केस में तो कोई एक 0 हो या तो दोनों ही 0 हो जाएं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नाउ राइट ऑन द हेडिंग इज नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज triangular matrix. Triangular matrix. Triangular matrix basically classified under two parts. One is called as upper triangular matrix and another is called as lower triangular matrix. Clear है यहाँ पर? Now I'm considering, अच्छा ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही अलाउड है। क्लियर है यहाँ पर? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब या तो 3x3 हो, या तो 4x4 हो, या तो 5x5 हो, जितने रो उतने कॉलम, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए जरा 3x3 का एक मैट्रिक्स लेता हूँ। देखिए A11, this is A12, this is A13, this is A21, this is A22, this is A23, this is A31, A32, A33। सिमिलरली लोअर मैट्रिक्स को भी डिफाइन करने के लिए यहाँ पर वही लेते हैं, A11, A12, A13, B1 नहीं, हाँ ठीक है, A21, A22, A23, this is A31, A32, A232, last one A33, like that you need to define। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिए। अच्छा, this is called as diagonal elements, this is called as diagonal elements। ये सब आप जो है 12th क्लास से जानते हैं आप लोग। this is called as 12th topic। क्लियर है यहाँ पर? तो this is called as diagonal, this is called as diagonal, ये diagonal है। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, डायगोनल के नीचे वाले अगर सारे 0 हो जाएं, सारे 0, ये सारे 0 हो जाएं, मतलब A21, A31, A32 यहाँ 0 हो जाए, ये 0 हो जाए। उसी तरह डायगोनल के ऊपर वाले सारे यहाँ 0 हो जाएं, A12, A13 और जो है A23, ये सब जो है 0 हो जाए। क्लियर है यहाँ पर? ये सब 0 हो जाए। अच्छा, ये तो खत्म हो गया, ये 0 हो गया। अब जो बचा ये ट्रायंगल, मैट्रिक्स का ऊपर हिस्सा ट्रायंगल बना रहा है, तो इसको कहा जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? यहाँ पर ये वाले पार्ट सब 0 हो गए, तो बचा ये, देखिए ये जो ट्रायंगल बचा है ये डायगोनल के नीचे बना है, इसीलिए इसको कहा जाएगा कौन सा मैट्रिक्स बताइए जरा सा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? अच्छा, अगर मैं इस तरह से डिफाइन करूं 2 1 2 2 छोड़ के, मैं बोल दूं AIJ, इफ आई डिफाइन AIJ, पहला वाला अल्फाबेट I है, दूसरा वाला अल्फाबेट J है। देखिए ये I है, ये J है, ये I है, ये J है, ये I है और ये J है। ये पूरे केस में I जो है J से बड़ा है। मैं ये कह दूं AIJ जो है 0 है, लेकिन शर्त ये है कि I ग्रेटर देन J है। क्लियर है यहाँ पर? तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। उसी तरह अगर ये I है, ये I है और ये J है, अगर आपने डिफाइन करना हो, क्लियर? देखिए जरा सा,